राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कुछ अलग हटकर होती है। कभी राम नाम पर राजनीति तो कभी किसानों पर राजनीति की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने और सुनने को मिला जन स्वाभिमान यात्रा की अगुवाई कर रही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र की प्रेस वार्ता के दौरान। प्रेस वार्ता में जीत का दम भर रहे कलराज मिश्र के साथ यहाँ साक्षी जी महाराज और जिला स्तरीय नेता प्रेस वार्ता के समय मौजूद नजर आए। हालांकि कलराज मिश्र ने इस प्रेस वार्ता के दौरान किसी दूसरे राजनीतिक मामले पर बयानबाजी करने से बचाव किया है, लेकिन कलराज मिश्र किसानों के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर घेराबंदी करते नजर आए। सही स्थिति तो यह है कि सस्ते दर की डीएपी गोदामों में विद्यमान है। मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा, डीएपी 2800 मीट्रिक टन, लगभग 56,000 बोरी, जिसका दाम 542.70 है, ये सहकारिता विभाग के पास है। और डीएपी जिसका दाम 605 रुपया है, वह 1700 मीट्रिक टन, जिसमें 34,000 बोरी है, वह भी सहकारिता विभाग के पास है। दोनों के दाम में 62 रुपये का फर्क है। लेकिन इस डीएपी को रिलीज नहीं किया गया, दिया गया तो रबी के सीजन में, जबकि इसके पहले डीएपी मिल जानी चाहिए। उसकी शुरुआत 27 सितंबर को रिलीज किया गया और उसको बेचा जा रहा है 1100 रुपये में, 960 रुपये में। आखिर ये क्यों, माने इतना जबरदस्त अंतर ये क्यों है? और इसमें मेरा ख्याल है कि काफी कमाई किया है। ये सरकार के संज्ञान में है, अधिकारियों के द्वारा यह हरकत की जा रही है। संज्ञान में होने के बावजूद भी कहीं किसी भी प्रकार का उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। किसानों को गन्ना खरीद मूल्य भुगतान समेत किसानों की प्रदेश में दशा और दिशा को लेकर कितना कुछ कह गए कलराज मिश्र, आप भी सुनिए। सहकारिता विभाग, सहकारी समितियां 52 में से 36 डिफरेंट पड़ी हुई है। किसान के पास खाद कैसे जाएगी, ये बहुत व्यापक समस्या है, भयंकर समस्या है। उसके लिए अत्यधिक परेशानी है कि डीएपी भी मायावती के भ्रष्टाचार के लिए चला गया है। दूसरा गन्ना किसानों का है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने कहा है कि बकाया हमने भुगतान कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी काफी बकाया है और इसलिए हमने कहा है कि इस मामले पर वे श्वेत पत्र जारी करें। इस इलाके में मैनपुरी, इटावा, आगरा, फरुखाबाद यह आलू उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ आलू उत्पादक किसानों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, भंडारण की कमी है। तो आपने सुना कि अब नैया किसानों के हाथ में है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब प्रदेश में गठजोड़ की सरकार और प्रदेश में जीत के दावे पर सवाल पूछे गए तो कलराज जी के जवाब किसानों को समर्पित हो गए थे। किस तरह, ये भी सुनिए। पूरा विश्वास है, प्रदेश के बहुसंख्यक समुदाय पर पूरा विश्वास है कि कौन सरकार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है और किस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में हो सकता है। अच्छी तरह से उन्होंने आकलन कर लिया है और उस आकलन में भारतीय जनता पार्टी ही है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा। कह रहे हैं वो कितना प्रभाव डाल पाए, उनसे आप पूछ लेना। हमारा लग रहा है किसानों का सर्वाधिक हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। गांव-गांव के लोग हमारी जन स्वाभिमान यात्रा को स्वागत करने के लिए। ये जो कल का इलाका था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूखा इलाका था, बहुत खराब। जब हम कई बार चुनाव भी लड़े, लेकिन वहाँ भी जिस तरीके से जन समर्थन मिला, ये आश्चर्य है मुझे। जसराना जैसे स्थान पर बड़ी तादाद में लोग हमें सुनने के लिए 2-2, 2.5 घंटे खड़े रहे। ये लग रहा है कि बीजेपी के प्रति अंडर करंट प्रारंभ हो गया है। ये भविष्य के घर में है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी जैसे पहले भी कई यहाँ से विधायक हुआ करते थे, इस बार भी उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर शायद उससे ज़्यादा विधायक मैनपुरी के लोग दे सकेंगे।
तो सुना आपने कि किसानों को बता रहे हैं प्रदेश में अपनी जीत का दमदार स्पेशलार। ऐसे में राजनीति के अन्य सवालों पर चुप्पी साधे कलराज मिश्र काफी कुछ जाहिर कर गए इस प्रेस वार्ता के दौरान। साथ ही दम भी दिया है कि इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही रुतबा कायम होगा। ऐसे में अब देखना है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ये मुगालता किस हद तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला तय करता है। तब तक कीजिए थोड़ा इंतजार, फिर खुद बोलेंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे, वादों और दावों की असली कहानी। सत्यम के लिए अनुज सिंह के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट।